हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए मेरे सारे वीडियोस और इसके पहले के भी वीडियोस देखिए आप लोग, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों को बेसिक नहीं आएगा तो फिर मैथमेटिक्स जिंदगी में कभी नहीं आएगा और ना ही आप लोग कभी आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो पार्ट 2 में आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एडिशन बाय कैरिंग ओवर। तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं इन साइंस के बारे में, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ कि एडिशन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि 10th 8 9 7 के बच्चों को भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। जब मेरे टीचर्स लोगों से मेरी बात होती है, जब प्रिंसिपल से मेरी बात होती है, तभी वो लोगों ने मुझे कहा है कि बेसिक एडिशन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, वो भी इन बच्चों को पता नहीं है। तो देखिए भाई, आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, तो आप लोग देखिए ये जो साइन होता है ना प्लस का, इसे कहते हैं एडिशन। जो हम लोग आज सीखने वाले हैं किस तरह से कैरिंग ओवर करके हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना माइनस, एडिशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 1 + 1 = 2 ऐसे। तो हमने क्या किया, ऐड किया इसमें। अभी माइनस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं। जैसे 1 - 1 एक था, उसमें से एक चला गया तो कितना बचा, 0। फर्क समझ में आया आप लोग को। तो एडिशन यानी मिलाना। मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, ओके, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चॉकलेट दिया, तो आप लोगों के पास कुल मिलाकर कितने चॉकलेट्स हो गए, 2 चॉकलेट्स हो गए। ओके, वो हो गया एडिशन। और सब्ट्रैक्शन जरा बहुत बुरा लगता है। मैंने आप लोग को एक चॉकलेट दिया, फिर मैंने बोला कि ओ दे दो मुझे मेरा वापस चॉकलेट, चलो चॉकलेट वापस करो। फिर मैंने तुम लोगों से चॉकलेट वापस ले लिया, तो फिर आपके पास क्या बचा, 0, है ना, आसान। फिर उसके बाद है ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। भूलना मत, अगर ये बेसिक बातें भी नहीं याद रही, मल्टीप्लिकेशन, तो मैथमेटिक्स कभी नहीं आएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल आप लोग बनाते हैं ना, तो 1 × 1 1 1 1 = 1 1 2 = 2 1 3 = 3 ऐसे करते हैं ना। फिर टेबल बनाते हैं हम लोग टेबल, 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8, इस तरह से। तो ये हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन में भी आप लोगों को टेबल्स ही लर्न होने चाहिए, तो ही आपको डिवीजन आएगा। लेकिन डिवीजन के थोड़े रूल्स जो है वो अलग है, ठीक है। तो अगर मैंने पहले ही डिवीजन की वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप लोग देखिएगा। और ये तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सेम है और डिवीजन के जो रूल्स होते हैं वो अलग है। तो क्या है डिफरेंस इनमें, तो ये जो है ना, इसमें हम लोगों को यूनिट प्लेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिवीजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से।
स्टार्टिंग से, यानी 100 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 100 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन में अभी हम लोगों ने समझो 82 लिया है, डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 8, फिर एक साइन देना भूलना नहीं है, 8 में से 8 गया 0, फिर ऊपर के नीचे हम लोगों ने लिए 2, ओके, फिर 2 2 अरे सॉरी 2 1 2 माइनस 2 में से 2 गए 0। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया इसको, 10th प्लेस से स्टार्ट किया। 100 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, कोई भी प्लेस हो, डिवीजन में हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, ठीक है। तो उसके थोड़ा रूल्स अलग है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आपने सीखा है तो आपको पता है। तो एक बार मैंने फिर आप लोगों को ये सब रिमाइंड करा कर दिया है। अभी इसके आगे आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। और सच्ची सच्ची बताना मुझे, जो न्यू बच्चे आए हैं कि एग्जाम्स में आप लोगों ने इसमें गड़बड़ की है ना। कितने तो बच्चों ने साइन नहीं दिया है, साइन ही नहीं देते। आप लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन नहीं देते, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं देते, एडिशन करते हैं, एडिशन का साइन नहीं देते। जवाब अगर सही भी होगा तो भी आपको उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। तो अभी ये मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है। आई होप आप लोग अभी कभी भूलेंगे नहीं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन बाय कैरिंग ओवर। तो अभी इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो सलमा हैज strings of 10 and 7 single beads which make 77 beads। तो ये जो सलमा थी ना, उसके पास 7 धागे थे, और 7 strings of 10, ओके। तो and 7 single beads which make 77 बीड्स, यानी एक धागे में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। हाँ, तो 10 माला, जो 10 मोतियों की जो माला थी वो कितनी थी उसके पास, 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और सिंगल बीड्स कितने थे उसके पास, 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक की जो बीड्स थे वो उसके पास 7 थे, ओके। फिर उसके बाद टोटल उसके पास कितने बीड्स हो गए, 77। सोनू हैज 8 स्ट्रिंग्स ऑफ 10। अभी सोनू के पास 8 मोती की मालाएं थी। 10 मोती, एक माला में 10 मोती के हिसाब से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड 5 सिंगल बीड्स, और सिंगल बीड्स कितने थे इसके पास, 5। 1 2 3 4 5, ओके। तो एक्चुअली मैं डायरेक्ट सिखा सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई कंफ्यूजन न रहे इसके लिए मैं बुक में से ही आपको सिखा रही हूँ। जो टीचर्स है, जो पेरेंट्स है, उन लोगों के भी समझ में आए। When they put together the strings and beads that the two of them have, they got 15 strings of 10 and 12 single beads। तो जब कुल मिला के हम लोगों ने काउंट किया तो 12 सिंगल बीड्स हो गए और 15 धागे हो गए, ठीक है। नाउ 10 यूनिट्स इज 110। नाउ 10 यूनिट इज 110। अभी यूनिट का एक करके हम लोग 10 जब लेते हैं तो एक टेंस बनता है ना। सो दे मेड 1 स्ट्रिंग ऑफ 10 यूजिंग 10 ऑफ द 12। तो अभी क्या हो गया, उन लोगों के पास ये जो खुले में जो मोती थे वो 12 थे ना, तो 12 में से उन लोगों ने एक टेंस बना दिया और उसको साइड में कर दिया, है ना। एक टेंस और बन गया, तो कुल मिलाकर कितने टेंस हो गए, फिर 16 टेंस हो गए। और ये जो 2 थे वो 2 बच गए, ओके। 10 टेंस मेक 100,
So they strung together 100 strings of 10 and got one string of 100. Then they had 6 strings of 10 left over. तो सलमा और सोनू ने दोनों ने मिलकर एक 100s की मालाएं बनाई, एक माला बनाई उन्होंने 100s की, ठीक है। फिर दोनों की मोतियां मिलाकर बता रही हूं मैं तुम लोगों को। फिर उन लोगों के जो 6 जो थे उनके पास 10s बचे थे दोनों मिलाकर, और 2 यूनिट नंबर बचे थे। तो thus on bringing together all their beads they got one string of 100। तो अभी कुल मिलाकर क्या हो गया, 100 का एक धागा तैयार हो गया स्ट्रिंग, फिर 6 स्ट्रिंग ऑफ 10, 6 10s के स्ट्रिंग्स तैयार हो गए, एंड 2 सिंगल बीड्स और 2 सिंगल बीड्स तैयार हो गए। दैट इज दे हैव 162 बीड्स। तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 162 यानी 162 बीड्स हो गए। के तर सलमा आणि सोनू यांच्या मण्यांना मिळवून आपण सलमाकडे 7 माळा आणि सिंगल बीड्स मध्ये 7 सिंगल होते, आणि सोनूकडे 8 माळा दशकाच्या आणि 5 एकक होते, एक एक बीड्स होते। मग त्या दोघींनी मिळून एक शतकाचा धागा तयार केला आणि दशकाचे एक 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 10s जे होते त्यांनी 6 10s झाले, आणि 2 जे होते ते सिंगल मणी होते, तर एकूण मिळून 162 बीड्स झाले। तो क्या किया है, इन दोनों के मोतियों का एडिशन किया हुआ है। ओके, तो अभी आगे हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है। तो write the proper number in the empty boxes। तो खाली बॉक्सेस में प्रॉपर नंबर लिखो। 12 10s means 12 10s, हाँ ध्यान में रखना, 12 10s means 100 and 2 10s। 15 10s means 100 and 5 10s। 17 10s means 107 10s। 18 10s means 108 10s। उसके बाद है 21 10s means 201 10s। फिर यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है 102 10s equal to 12 10s। 104 10s means 14 10s। 302 10s means 32 10s। 403 10s means 43 10s, है ना इजी। फिर 509 10s means 59। तो अभी जिन बच्चों को थोड़ा यूनिट 10s और 100 में कंफ्यूजन है, तो मैं उन लोगों का भी जरा कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों को टोटल इनका मिला है 162, ठीक है। जो ये एंड का आखिर का जो नंबर होता है वो होता है यूनिट का नंबर, और ये 10 होता है ना 6 to 62, हाँ, तो ये है 10s बीच वाला, और ये है 100 है ना, 162 है, तो ये 1 है 100s। ओके, तो ये है यूनिट, ये है 10s और ये है 100। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो ना, इसके लिए मैंने ये आपका डाउट क्लियर कर दिया है अभी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये हम लोगों ने कर दिया है सॉल्व। ओके, फिर यहाँ पर जो है एडिशन बाय कैरिंग ओवर, तो मैं ये आप लोगों को सिखाती हूँ पार्ट 2 में। तो विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन टैप करो,
तो आप लोगों को मेरे आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं वो मिलते जाएंगे फटाफट। तो मैथमेटिक्स से अगर दोस्ती करना है और सारे सब्जेक्ट को सीखना है बड़े ही प्यार से, तो सब्सक्राइब करना है शालिनी हुबलीकर चैनल। तो आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ 101% के आप लोगों को फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर करना मेरे वीडियो को और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो भाई इसके लिए कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है भाई। बट रहा है ज्ञान, समेटो और बांटो। ठीक है, ज्ञान होता ही बंटने के लिए, है ना। पैसा खत्म हो जाता है, फिर अपना प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, सोना खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। वो जितना बांटोगे उतना वो बढ़ता है। तो आप लोग भी बांटो ज्ञान और सबको ज्ञानी बनाओ। हमारा देश है ही ज्ञानियों का देश, अब हम लोग बनेंगे महाज्ञानी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेबल याद करना आप लोग। ऐसे मत सोचना कि टीचर ने नहीं बताया है तो हम लोग अभी टेबल नहीं करेंगे, तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों को टेबल जरूर याद करने, और किसके किसके कितने कितने टेबल बाय हार्ट हो गए हैं जरा मुझे बताएंगे कमेंट करके। ओके, थैंक यू। चलो देन, बाय बाय। वेट फॉर पार्ट 2 and that is very 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 important. Okay, bye.